बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री संताजी जगनाड़े महाराज जी की पुण्यतिथि में जे पवित्र आयोजन श्रीमद्भागवत महापुराण आप सब लोगों के भाग्य की शुभ घड़ी शुभ बेला में इस पवित्र पंडाल में पूज्य महापुरुषों की तपस्थली इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए पूज्य महापुरुषों के चरणों में कोटिन बार प्रणाम करते हुए मैं अपने आप में बहुत भाग्यवान मान रहा हूं अपने आप को। जिस समाज के बीच से, जिस परिवार से कोई महापुरुष पैदा होता है, प्रकट होता है, उस समाज की श्रेष्ठ लोगों में गिनती होती है और श्रेष्ठ सभाओं में उनका आदर होता है। महापुरुष का तो जन्म हुआ, किंतु एक महापुरुष का जन्म होने से कई पीढ़ियों का आदर बन जाता है, कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। फिर आप भी बहुत भाग्यवान हैं जो अपने महापुरुष की याद में, उनके पुण्यतिथि में अथवा उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कोई ना कोई आप कार्य करते रहते हैं। हम कुल देवता की पूजा करते हैं, कुल देवियों की पूजा करते हैं। क्यों? जो हमारे पूरे पूरे कुल के देवता हैं या देवी हैं, वे भी चाहते हैं कि मेरा पूरा परिवार एक बार सम्मिलित होकर मेरे प्रांगण में, मेरे द्वार में कोई सत्कर्म करें, मिलजुल कर, इकट्ठे होकर। तो उसमें कुल देव कुल देवी की बहुत प्रसन्नता होती है और उस कुल की उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है। हर प्रकार से उनको सफलताएं मिलती हैं जो अपने इष्ट को, कुल देव को, कुल देवी को मानते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता था, किंतु कह देता हूं। जो लोग अपने ऐसे धर्म अनुष्ठान में आने से ऐसे धर्म कार्य में आने में समय नहीं निकालते,
शायद उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं। जब कोई हमारे गांव, मोहल्ले, शहर में किसी देवता या देवी, जब भगवान ही कोई भी उस मंदिर में भगवान हैं, हम सब लोग सम्मिलित होकर कार्य करेंगे तो सबको समान रूप में अच्छा फल मिलेगा। अगर कोई वंचित रहा आने में तो उसे कई प्रकार के दुख, संकट, आपदाएं आ सकती हैं। जैसे एक माँ, एक पिता, उनके मन के अंतर की एक भावना होती है कि मेरा सारा परिवार, मेरे सभी बेटे और बहू रोज नहीं तो कभी कभार इकट्ठे बैठ के भोजन करें, प्रसाद पाएं, प्रेम से बातें करें, तो उनके मन में बड़ी शांति होती है, आशीष निकलती है। यही कुलदेव का, कुलदेवी का आज तीसरे दिन की कथा है। माताओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। देवियां बहुत हैं किंतु देवताओं की कमी रही। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी देवियां, कल भी मैंने इशारा किया था कि अपने पतियों को खुश किया करो, आज फिर कह देता हूं कि अपने पतियों की खूब सेवा, घर जाकर चाय के साथ पकौड़ी देना, थोड़े घुटने दबाना, मनाना, हे देव चलिए 4 दिन का आनंद जे भी ले लीजिए जीवन में। बहुत काम किए हमने, बहुत धंधे किए संसार में, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, स्वजनों के लिए, किंतु कुछ भगवान के लिए भी कर चलें, क्योंकि चलना है ना इस दुनिया से। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिंधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। संग चले न एक हो देला, सब चला चले का खेला। संग चले न एक हो देला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन में सब चला चली का मेला।
भाई अंत सहायक नाही। सुत नारी मात पितु भाई अंत सहायक नाही। सुत नारी मात पितु भाई अंत सहायक नाही। सुत नारी भई मात पितु भाई अंत सहायक नाही। क्यों भरे पाप का थैला सब चला चली का मेला। क्यों भरे पाप का थैला सब चला चली का मेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का मेला। 2 दिन का जग में मेला खेला। 2 दिन का जग में मेला फिर चला चली का रेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला फिर चला चली का रेला। 2 दिन का जग में मेला फिर चला चली का रेला। ये तो 2 दिन का मेला है, सब चला चली चल रहे हैं। हम रेल की टिकट कटाने जाते हैं, रेल की टिकट लेने गए और लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी पंक्ति, बहुत बड़ी है। और जो हमारे आगे से निकलता जाए उसको हम प्रणाम करते, शुक्र है आप गए, हमारी बारी आई। ये भी लाइन में लगे हुए हैं, हम हमारे आगे वो जो लगे वो तो अब बारी हमारी नजदीक आ रही है ना, पास पास। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बस कब जाना है? कोई पता नहीं है। यात्राएं करनी पड़ती है ना, टिकट तो लेनी पड़ेगी। वैष्णो देवी जाने की, अमरनाथ जाने की, वृंदावन जाने की, हरिद्वार जाने की, अयोध्या जाने की, ये तीर्थ यात्राएं हैं। कोई करे कोई ना भी करे, कोई आवश्यक नहीं, कोई जरूरी नहीं है। किंतु जो लोग यात्राएं करते हैं उनसे पूछना कितनी तैयारी करनी पड़ती है, यात्रा में क्या क्या लेके जाएंगे, कौन सा थैला लेना है, कितने वस्त्र, बर्तन क्या क्या ले जाना है, साथ में खाने के लिए क्या लेंगे। रास्ते में भूख भी तो लगेगी ना। और फिर जाना किस में है, बस में, कार में, रेल में, जहाज में या घोड़े पे। सब कन्फर्म होता है, पता होता उस पे हमने जाना है, ये यात्रा करनी है, ये हमारी बोगी है, ये हमारा डिब्बा, और ये हमारा कोच, और ये हमारी सीट। ये तीर्थ यात्राओं की बात, तीर्थ यात्राएं हैं ये। किंतु ये तीर्थ यात्रा कोई ना करना चाहे तो ना भी करे, किंतु एक अंतिम यात्रा जो है वे सबको करनी पड़ती है। अंतिम यात्रा सभी को करनी है। और उसमें कौन सा थैला लेके जाना हमें, और किस गाड़ी में क्या साधन होगा, घोड़ा है, हाथी है, बैलगाड़ी है, रेल है, जहाज है, क्या है, सीट कौन सी है। टिकट ले रखी आपने, अपनी ली, तैयारी की है, अभी नहीं की। कोई तीर्थ यात्रा करना चाहे तो वो कितने महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देता। अब ये अंतिम यात्रा की तैयारी है, ये सत्संग। उस भगवान के नाम का सहारा लेकर हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं।
बब, बब अर्थात जन्म मृत्यु रूपी सागर अर्थात समुद्र। कुएं में कुछ गिर जाए, कुआं है इस इलाके में, ट्यूबवेल तो होंगे, कुएं में कुछ गिर जाए तो उसको निकालना संभव है, निकल सकता है। किंतु कोई वस्तु समुद्र में गिर जाए तो उसको निकालने के लिए है कोई साधन? नहीं। समुद्र में गिरी हुई वस्तु को निकालना मुश्किल होता है। और ये जो संसार जो है ये जन्म मृत्यु रूपी अथाह समुद्र है, इसको पार करने के लिए एक भगवान के नाम का ही सहारा है। उस सहारे को आप सभी धारण करें। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलियुग में श्रेष्ठ कर्म करना मुश्किल हो रहा है। ना ही इतनी भक्ति हो रही है और ना इतना हमें विवेक है, ज्ञान। किंतु राम नाम के हम आश्रित हो जाएंगे, राम का आश्रय ले लेंगे, नाम का, राम नाम का आश्रय ले लेंगे तो इस भव सागर को सहजता से पार कर सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। थोड़ा तालियों का सहयोग करें। नाम हरि का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। नाम हरि का लेने वाले दुख सहते हैं। नाम हरि का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। नाम हरि का लेने वाले खुशी से दुख सहते हैं। नाम हरि का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। नाम हरि का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवान उसी हाल में रहते हैं। जिस हाल में रखे भगवान उसी हाल में रहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवान उसी हाल में रहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवान उसी हाल में रहते हैं। तुम भी सीखो सीख के तुम भी सीखो सीख के तुम भी जख्म किसी के सिया करो। तुम भी सीखो सीख के तुम भी सीखो सीख के तुम भी जख्म किसी के सिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का, काम न ऐसा
तपस्या करके भवसागर कर सकते हो। पूजा पाठ तपस्या करके भवसागर कर सकते हो। पूजा पाठ तपस्या करके भवसागर तर सकते हो। पूजा पाठ तपस्या करके भवसागर कर सकते हो। हो सके तो इन हाथों से, हो सके तो इन हाथों से सेवा दान किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया के रहने वालों नाम हरि का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का नाम हरि का लिया करो। 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 दुख न किसी को दिया करो। दुख न किसी को दिया करो। नाम हरि का लिया करो। दुख न किसी को दिया करो। नाम हरि का लिया करो। दुख न किसी को दिया करो। नाम हरि का लिया करो। दुख न किसी को दिया करो। नाम हरि का लिया करो। नाम हरि का लिया करो। दुख न किसी को दिया करो। नाम हरि का लिया करो। दुख न किसी को दिया करो। नाम हरि का लिया करो। दुख न किसी को दिया करो। हरि का नाम लो और कभी भी मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देना। बद दुआओं से हमारा विनाश निश्चित। कोई जरूरी नहीं बड़ों को सताओ चाहे छोटे को। हर शरीर को पीड़ा एक जैसी होती है। 5 उंगलियां है ना, दर्द सब में एक जैसी है। किसी को मत सताओ। बद दुआओं से पतन होता है और दुआओं से हमारा कल्याण होता है। हो सके तो दुआ ले लो, आशीष ले लो। जन्माद्यस्य यतो उन्व्यादितर्थेष्वभिज्ञसौराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप सत्यनारायण सतपुरुष भगवान की इच्छा मात्र से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। और इस सृष्टि में यही सच्चाई है कि ये भगवान की बनाई हुई है, भगवान की ही मानना। किंतु ब्रह्मवश कई बार अपनी लगने लगती है। जैसे कई बार जल में स्थल का बाण होता है और स्थल में जल का बड़ी गर्मी होगी ना, रेगिस्तान में आप जाओगे तो धूप ऐसे दिखाई देगी कि आगे पानी है, किंतु पानी नहीं होता, गर्म भालू होती है।
वैसे ही ये संसार है भी भगवान असत पदार्थों से अलग है। हम असत्यता की तरफ चलेंगे तो भगवान हमें मिलने वाले नहीं। हमें स्वीकार करना होगा कि ये सब भगवान का है और भगवान का ही हमें मानना है। बनाया ही भगवान है, किंतु भ्रम हो जाता है कई बार। ये कथा रूपी एक फल है, उस फल को प्राप्त करना, फिर इसको चखना, पहले उसका ध्यान हो। उस सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। परम सत्यता क्या है, वास्तविक सत्यता क्या है, उसी का मान लेना। किंतु हम मानते नहीं है ना। आरती गाते हैं हम लोग, ओम जय जगदीश हरे